अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान का अगला प्लान, पाकिस्तान अब निकल रहा है जिम्बाब्वे के लिए और जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान का स्क्वाड सामने आ चुका है। लेकिन बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं पाकिस्तान की T20 स्क्वाड पर। वो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, क्यों शिकस्त का सामना करना पड़ा, इस पर बात करेंगे। और साथ में दूसरी खबर बड़ी आपके साथ शेयर करूंगा, वो है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी, इस हवाले से अभी तक फैसला नहीं हो सका। लेकिन दूसरी जानिब भारतीय मीडिया यह रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ ही दिनों में, यानी कि इसी हफ्ते, अगले 1 से 2 रोज के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी कर देगा। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आएगा। क्या वो शेड्यूल पाकिस्तान से मुतलिक होगा? क्या उस शेड्यूल में भारत के मैचेस पाकिस्तान में होंगे या नहीं होंगे? बाज़रा ये बता रहे हैं कि भारत अभी तक अपने पॉइंट पर अटका हुआ है, जबकि पाकिस्तान अपने स्टांस पर खड़ा है। लेकिन आईसीसी दरमियाना रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारत को पहले मालूम था कि शायद पाकिस्तान बैकफुट पर जाएगा, लेकिन बज़ाहिर अब ऐसा नजर नहीं आ रहा। और अब यह कहा जा रहा है कि शायद ऐसा हो कि भारत आए, पाकिस्तान में, लाहौर में अपना मैच खेले और फिर भारत वापस चला जाए। ऐसी सूरत हो सकती है। दूसरी सूरत यह है कि भारत बिल्कुल आउट हो जाए टूर्नामेंट से और फिर टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही होगा। लेकिन यह तय हो गया है कि यह टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही होगा और इसमें भारत की जगह पर श्रीलंका को शामिल किया जा सकता है। इस पर बात करेंगे। और एक और बड़ी खबर आपके सामने रखूंगा। बाबर आजम ने आज विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। बाबर आजम ने T20 में जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के नतीजा में विराट कोहली को पछाड़ कर रख दिया है। T20 फॉर्मेट में बाबर आजम की बात करें, 126 मैचेस में बाबर आजम ने 4192 रन बनाए हैं, जबकि विराट कोहली के 125 मैचेस में 4188 रन हैं। यूं बाबर आजम ने विराट कोहली को T20 फॉर्मेट में पछाड़ कर रख दिया है। आपको बताएं कि विराट कोहली और बाबर आजम के दरमियान हमेशा से ही कहीं ना कहीं मुकाबला चलता रहता है। शायकीन डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं, डिबेट का हिस्सा बनाते हैं। बाज़ औकात तब्दीली भी की जाती है दोनों में, बाज़ औकात दोनों पर तनकीद भी की जाती है। लेकिन यहां T20 फॉर्मेट में बाबर आजम विराट कोहली से आगे निकल गए हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स चैनल हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम हसनैन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम आगाज़ करेंगे हसनैन यहाँ से कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, हमने 22 साल बाद ओडीआई में तो शिकस्त दे दी, लेकिन T20 में पाकिस्तान तीनों के तीनों मैचेस हार गया। बुनियादी फ़र्क क्या नज़र आया आपको? देखिए, बुनियादी फ़र्क था, एक तरफ यूथ खेल रही थी, एक तरफ एक्सपीरियंस खेल रहा था, एक तरफ बी टीम थी, एक तरफ सीनियर प्लेयर्स थे। पाकिस्तान के जो रीढ़ की हड्डी समझने जाने वाले बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, नसीम, शाहीन, हारिस रऊफ, ये तमाम तर वो प्लेयर हैं जो कि 6-7 साल से पाकिस्तान की जानिब से क्रिकेट खेल रहे हैं। जिस तरह अभी आपने जिक्र किया, विराट का रिकॉर्ड तोड़ा बाबर ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद अगर कामयाबियों की बात की जाए तो विराट की कामयाबियां इनसे ज़्यादा होंगी। 2011 का वर्ल्ड कप होगा, फिर उसके बाद रिसेंटली उनके खाते में एक T20 वर्ल्ड कप आ गया। मसला वही है सर, मसला ये है कि आपने मॉडर्न डे क्रिकेट से आप दूर हो चुके हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट आपने छोड़ दी है। आप ये देखिए कि आपने तीनों T20 इंटरनेशनल देखे, जो रिलेटिवली दूसरा T20 था वो बहुत ज़्यादा आसान था, और उसको 148 रन को देख के रिजवान और बाबर बल्ला लेके आगे, इस तरह की जिस तरह रात को लिखवाई हुई थी कि यही दोनों ओपनर्स होंगे, बेसिकली वो 148 माइंड में रख के आए थे और उनको पता था हम बना लेंगे। और फिर जो हुआ वो आपके सामने, 29 रन हमने चाहे जाके कि 10 ओवर्स में जाके बड़ी मुश्किल से पूरा किया। 10 ओवर में जाके आपका चौका लगता है पहला। सो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ मॉडर्न डे क्रिकेट बहुत दूर है। और मैं कल एक क्रिकेटर के साथ बैठा हुआ था, मैंने आज ये एक और जगह पे भी बात की। उसने कहा कि संजू सैमसन जब विराट कोहली और रोहित के साथ खेलते थे तब उनकी 5 मैचेस में 0-3 0-3 इस तरह के रन थे, लेकिन जब से वो अलग से खेलना स्टार्ट हो गए, 3 मैचेस में 2 सेंचुरियां उनकी हैं, या 4 मैचेस में 3 सेंचुरियां उनकी हैं। मसला ये है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो खेल रहे हैं अभी भी बाबर और रिजवान की छतरी के नीचे। वो एक तरफ से शॉट खेलेंगे, इधर से जाके वो बता देंगे बस ठीक हो गया, तेरा एक छक्का हो गया, होन जड़ा ना तू ग्राउंड शॉट खेली, ठीक है। इस तरह से निजाम नहीं चलेगा। आपको यंग ब्लड इंक्लूड करना होगा। सुफियान मुकीम को आपने इंक्लूड किया, आपको रिजल्ट मिले। इसके अलावा हसीबुल्ला, मैं कहता हूं एक भी शॉट उसका मिडल नहीं हुआ, लेकिन कम से कम इंटेंट वहां पे जरूर था। उस इंटेंट के साथ खेलना चाहिए आपको T20 में। आप मुझे बताइए, जिस मैच में मैक्सवेल ने 1 सेट किया, क्या मैक्सवेल ने एक भी बॉल मिडल किया? एक बॉल भी उसका मिडल नहीं हुआ। कोई टॉप पे लगा होता है, आपने रन करने हैं, आपने बॉल को बल्ले के साथ लगाना है। 40 रन कर जाते हैं कम बॉल पे, तो वो आपको फर्क डाल देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फर्क पता है क्या था? दूसरा फर्क ये था कि एक तरफ आप ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स को देखें, एक तरफ आप अपने ओपनर्स को देखें। उनके ओपनर्स 6 ओवर्स में 70-80 रन बना रहे हैं। सर 3 ओवर में 53 रन, 3 ओवर में 53 रन थे। पहले मैच में 7 ओवर में उन्होंने
93 रन बनाए और हम 8 ओवर्स में बाउंड्री भी नहीं लगाते। एग्जैक्टली, आपके ओपनर्स आते हैं, टुक टुक करते हैं, एक आध चौका लग जाता है, उसके बाद वही चौका हम ट्विटर पे और फेसबुक पे देख रहे होते हैं कि वाओ किंग इज बैक, किंग का कवर ड्राइव, पूरी दुनिया आशिक हो गई, पूरी दुनिया गिर गई। ये मसले मसाइल हैं कि हमने प्लेयर्स को क्रिकेट से बड़ा बनाया हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली जो क्रिकेट T20 लुकमान साहब हमारी पहचान थी, पाकिस्तान की पहचान थी, 7 में इंडिया से आ रहे, 9 में वर्ल्ड कप जीते, 12 में माइक हसी के वो छक्के याद होंगे, लेकिन हम सेमीफाइनल फाइनल में फिनिश करते थे। एक तरह से हमने डबल विकेट लेकर आए, सुपर सिक्सेस हम जीतते थे, डबल विकेट से हम निकले और फिर हम T20 फॉर्मेट की तरफ चले गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे हालात ये हैं कि हम 6 ओवर्स में 40 रन बड़ी मुश्किल से बनाते हैं। उसकी वजह यही है कि जो माइंडसेट है या जो अप्रोच है गेम की, जैसे बाबर आजम खेलते हैं, रिजवान खेलते हैं, मेरे ख्याल में T20 में इनकी जगह नहीं बनती है। सर 3 बंदों की जगह नहीं अब ये देखें, इस वक्त जिम्बाब्वे जैसी टीम भी T20 में 300 रन कर रही है। सर अभी हालिया उसने 2 मैचेस में किया है, 283 रन आपके कर एक में उसने 300 प्लस किया और एक में 300 किया है। एग्जैक्टली, और इसी तरह से आप देखें कि इंडियन बैट्समैन, अभी उनका नाम लिया आपने सैमसन का, ये वो प्लेयर्स हैं और वो टीमें हैं जो एक ही मैच के अंदर उनके 2-2 प्लेयर्स सेंचुरियां कर रहे हैं। तिलक वर्मा ने भी की, संजू सैमसन ने भी और की। हम 26 बॉल खेलते हैं, 15 रन करते हैं, इतनी डॉट बॉल तो यार ऊपर से देखिए लुकमान साहब, मसला ये आपने कहा कि बाबर रिजवान की जगह नहीं बनती। मैं समझता हूं 3 बंदों की इस वक्त इस टीम में जगह नहीं बनती। एक आपके कप्तान है रिजवान, एक वाइस कप्तान है सलमान अली आगा, एक है आपके बाबर आजम। लेकिन जो आपने बात की ना, संजू सैमसन ने सेंचुरीज लगाई या तिलक वर्मा ने सेंचुरीज लगाई, सर वो इंटेंट के साथ खेलते हैं। वो इंटेंट पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान टीम में यही है कि रिजवान साहब बैठ गए, क्यों यार कप्तान, मैं तेरी वजह से बैठा हूं, तूने 4-5 साल मुझे बड़ा प्रोटेक्ट किया है। मुझे पीछे से कॉल आ रही थी, पता नहीं कौन से भाई की, वो कह रहे थे बाबर को बैठा दो, मैं नहीं बैठूंगा तो मैं खुद बैठूंगा, तो मैं नहीं बैठने दूंगा। ये आज भी आपकी टीम में चल रहा है। आप इस तरह नहीं जीत सकते सर। आप प्लानिंग के साथ जीतेंगे, आप बड़ा दिल करके जीतेंगे, और आप जब तक यंग ब्लड के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप T20 क्रिकेट में आप आगे नहीं बढ़ सकते। जिम्बाब्वे की सीरीज बहुत मुश्किल सीरीज है, जिस तरह की हमारी T20 की टीम हमने वहां पे भेजी है। आप कह रहे हैं कि जिम्बाब्वे के साथ जो हमारी सीरीज है उसमें भी पाकिस्तान के साथ कहीं हाथ, सर मेरा ख्याल है अब हम लेवल की टीम के साथ तो चेंज सर, है यार, नए लड़के हैं। सर 3 बंदे ही नहीं है ना, एक शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, बाबर नहीं है। अब हम लेवल की क्रिकेट खेलेंगे। जिम्बाब्वे के साथ लेवल की क्रिकेट हमारी हो चुकी है, आयरलैंड के साथ लेवल की क्रिकेट हो चुकी है। वैसे ये फैसला ठीक था कि सबको इन बड़े नामों को ड्रॉप कर दिया अगेंस्ट जिम्बाब्वे। सर मैं तो समझता हूं इनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ड्रॉप करना चाहिए, और बाबर आजम को कहना चाहिए कि बाबर साहब, बल्कि मैं कहता हूं बाबर आजम को रिकॉर्ड्स के लिए आप जिम्बाब्वे आयरलैंड के खिलाफ खिलाते हैं, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ आपको यंग ब्लड को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो अभी रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ना है, उनको तो सेलिब्रेट करना हमने बहुत लंबी सोची है बाबर आजम के लिए। आज आपने उनको सेलिब्रेट कर लिया कि विराट कोहली को उन्होंने पिछाड़ दिया, जो है कल हम सेलिब्रेट करेंगे कि रोहित शर्मा को पिछाड़ देंगे। द पॉइंट इज दैट कि बाबर ने जीत कितनी दफा उनको नसीब हुई, जीत नहीं, ट्रॉफी उनके हाथ में ना PSL की है, ना किसी और टूर्नामेंट की है, और ना इंटरनेशनल ट्रॉफी है। अगर वहां पे बात की जाए तो RCB की ट्रॉफी विराट के पास भी नहीं है, विराट कोहली लेकिन 2011 का वर्ल्ड कप वो जीते एज ए प्लेयर। ठीक है, 2023 का वर्ल्ड कप जीते। देखे ना, विराट बाबर आजम मौजूद था तो हमने चैंपियंस ट्रॉफी उस टीम में था, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते। वो टीम में था, हम T20 सेमीफाइनल खेले, वो टीम में मौजूद था तो हम T20 का फाइनल खेले, सेमीफाइनल ट्रॉफी तो विराट कोहली के पास भी नहीं है। सेमीफाइनल फाइनल विराट कोहली भी बहुत खेले, लेकिन ये है कि उनके पास 2011 का वर्ल्ड कप है, 2023 का वर्ल्ड कप है, जिसको वो चीयर कर सकते हैं। और बाबर आजम को अगर हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आप करें, मैं भी करता हूं उनको, लेकिन मसला ये कि उनकी विन में कितनी कंट्रीब्यूशन है, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। अच्छा, अभी जो आप नए लड़कों को मौका दिया गया है जिम्बाब्वे के खिलाफ, इस सारे स्क्वाड में आप ठीक हैं, ओके हैं, या इसमें भी आप समझते थे कुछ चेंजेस होने चाहिए? मैं तो समझता हूं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ हमें बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए था। हारिस को हमने ट्रेन किया, गैरी क्रिस्टन साहब ने ट्रेन किया, उसके बाद गैरी क्रिस्टन को हमने निकाल दिया, हारिस एक दफा फिर साइड लाइन पे हो गए। हमें यंग ब्लड की जरूरत है सर। मैं आपको अभी सुपर 6 से मिसाल देता हूं, आसिफ अली, फहीम अशरफ, मोहम्मद इखलाक, ये 3-4 लोग गए सुपर 6 का फाइनल खेल आए। ठीक है, फाइनल तो खेला ना उन्होंने, एक अखलाक चले, उन्होंने 48 बनाया, अगर कोई और चल जाता हम फाइनल जीत भी आते। मसला ये है कि उनमें इंटेंट है, हमारे नए लड़कों में इंटेंट नहीं है। इनसे ज्यादा इंटेंट तो शोएब मलिक और मिसबाह उल हक में होता था अपने जमाने में, इनमें इंटेंट नहीं है। नए लड़कों को सर आपको लाइसेंस देना होगा। लुकमान साहब, आपने नए लड़कों को यह बताना होगा कि जो हो, स्याह हो, सफेद हो, सुपरस्टार हो, वो आप ही हो। आप सुपरस्टार हो, आप जाके खिलाओ। लेकिन हमारे यहां मसला ये होता है कि बाबर ने भी ओपनिंग करनी है, रिजवान ने भी करनी है, साहिबजादा फरहान ने भी करनी है। कर दिया बाबर को यार, कर दिया ड्रॉप। साहिबजादा फरहान का आपको याद है, न्यूजीलैंड में एक क्रिकेटर थे जिन्होंने उनको कहा था कि बाउंसर आप अच्छा नहीं खेलते, जरा इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो उसने कहा था कि मैं जब मैच में जाऊंगा तो मैं बाउंसर अच्छा खेलूंगा। ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचेस में उसी जगह पर साहिबजादा फरहान साहब आउट हो गए हैं। हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की ऑस्ट्रेलिया से T20 फॉर्मेट में शिकस्त पर और ODI में कामयाबी पर और साथ में जिम्बाब्वे टूर के हवाले से और पाकिस्तान के स्क्वाड पर। लेकिन अब हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी पर, उस चैंपियंस ट्रॉफी पर जहां पर ICC सर जोड़कर बैठा हुआ है और इस वक्त भारत और पाकिस्तान देख रहे हैं कि ICC क्या फैसला करेगा। रोज़ कोई ना कोई नई खबर आती है, लेकिन आखिरकार मामलात जाएंगे किस तरफ। हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, क्या डेवलपमेंट हो रही है अभी रिसेंट इस सारे मामले को लेकर? कोई बर्फ पिघल रही है? सर बर्फ पिघलती ना तो ट्रॉफी हमारी कश्मीर जाती, ट्रॉफी हमारी मुजफ्फराबाद जाती, ट्रॉफी हमारी स्कर्दू में जाती, हुंजा में जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया अगर अपनी ट्रॉफी को लद्दाख में लेके जा सकता है, वहाँ पे जाके उसकी पिक्चर्स ले सकता है, तो ये पाकिस्तान का भी हक बनता था। हम तो उनके सामने हमने हथियार डाल लिए ना। एक ट्रॉफी, एक कॉल गई है और वो कॉल के बाद आईसीसी ने पूरा स्केड्यूल आपको भेज दिया, भाई ये मरी तक जा सकती है, मरी से आगे नहीं जाएगी। पंजाब का आखिरी कोना है, हसनैन साहब का ताल्लुक मरी से है तो इसको मरी इधर से सियालकोट, लाहौर, लाहौर से आगे नहीं जा सकती। सो मसला ये है कि हमने वहां पे घुटने टेक लिए, इसी तरह से हम यहाँ पे भी घुटने टेकेंगे। ये जितनी भी आपको अभी बातें बता रहे ना कि ये हमारी इज्जत का मसला है, भारत को हमसे बात करनी चाहिए, ये हमारे प्राइड का मसला है, हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाएंगे, ये सब फजूल बातें हैं। कल आपको ये सबक पढ़ाया जाएगा। मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं कि हमें इतने अरब का नुकसान है, भारत को तो 20 करोड़ का नुकसान है, क्योंकि हम होस्ट हैं, हमें कर लेनी चाहिए, हमें खेल लेनी चाहिए। और मेरा ख्याल है जो सबसे वाइबल ऑप्शन हमारे पास बनता है, अगर हम बड़े दिल से होकर सोचें, तो दुनिया की 60 टॉप की टीमें आके आपके मुल्क में खेलने के लिए तैयार हैं, एक भारत नहीं तैयार। सो इसको मिस हैंडल बेसिकली हम कर रहे हैं, भारत नहीं कर रहा। अगर भारत को आपने 3 मैचेस यूएई में खिला दिए तो कोई मसला नहीं है। गेट मनी आपको यूएई से भी उतनी मिलेगी जितनी लाहौर कराची से मिलती है। यूएई में जितने भी पाक भारत मैच हुए वो सारे जेम पैक होते हैं। वहां पे एक मैच पाक भारत भी होगा, फिर बांग्लादेश का वहां पे क्राउड है, न्यूजीलैंड का वहां पे क्राउड आ जाएगा, इंडिया का अपना इटसेल्फ क्राउड आएगा। सो वाइबल ऑप्शन इज दैट कि आप हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करें और फिर उनको अभी बता दें कि 2026 में और 31 में फिर हम डिक्टेट करेंगे। हम फिर सेमीफाइनल खेलने भी नहीं आएंगे और फाइनल खेलने भी नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो घुटने टेक देगा इस मामले में हाइब्रिड मॉडल पर। और आप कह रहे हैं कि सूटेबल ये है कि पाकिस्तान को ऐसा कर लेना चाहिए। सर ये कर लेना। देखिए दुनिया की 60 टॉप टीमें आ रही हैं आपके पास, वो आपके मुल्क फिरेंगी, आपके 4-3 शहर फिरेंगी, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। यहाँ पे उनकी आउटिंग्स भी होंगी, पिक्चर्स भी आएंगी, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जाएगा। नहीं आता भारत ना जाए, लेकिन आपने बदला अगर लेना है 26 में लेना। आप उनके वलीमे पे शोर मचाएं। आप मसला यह है कि आप अपने वलीमे पे शोर मचा के वलीमा तबाह कर रहे हैं। 26 में शोर मचाएं, 31 में शोर मचाएं। आप उनको पहले लिख के बताएं कि 26 में अगर हम इंडिया गए, अगर उस वर्ल्ड कप में हमने पार्टिसिपेट किया, हम क्वालिफाई तो वैसे कर चुके हैं, तो हम इंडिया नहीं जाएंगे। हमारा सेमीफाइनल हो गया तो वो श्रीलंका होगा, हमारा फाइनल हो गया वो श्रीलंका होगा। इसी तरह से 31 के वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल गए या फाइनल गए तो वो बांग्लादेश में होगा। हमें उस वक्त के लिए आप टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बात करिए। और हो सकता है कि हम अगर ये बात करें तो भारत थोड़ा सा बैकफुट पे आए, ये डेवलपमेंट हो जाए कि भारत कहीं ना कहीं पे सेमीफाइनल खेलता हुआ या फाइनल खेलता हुआ हमें लाहौर में नजर आ सकता है। लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं कि जो हाइब्रिड, लेकिन भारत अभी शेड्यूल कब आ रहा है, कोई है शेड्यूल? देखें अभी जो मैं भारतीय मीडिया को सुन रहा था और देख रहा था, उनके मुताबिक तो अगले 1-2 दिन बड़े अहम हैं। लेकिन जो मेरी खबरें वो ये हैं कि 7 एक दिन के अंदर अंदर आप स्केड्यूल देखेंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का बहुत जिम्बाब्वे के खिलाफ पहला मैच है और कहा जा रहा है कि 24 को ही शेड्यूल आ जाएगा। 24 को शेड्यूल आ जाएगा। लेकिन ये शेड्यूल भी ना बड़ी जबरदस्त टाइमिंग में होता है। इधर से हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब ने कुछ नहीं बताया कि हमें व्हाइट वॉश हो गया। वो आके बता रहे हैं देखें जी चैंपियंस ट्रॉफी होनी चाहिए, बिल्कुल पाकिस्तान में होनी चाहिए, हम वही करेंगे। तो ये एक और हमें पॉइंट मिल जाएगा। उधर से जिम्बाब्वे से तो अब पता नहीं क्या होगा। अब मुझे जिम्बाब्वे वाली सीरीज के ऊपर भी हंसी आ रही है। जिम्बाब्वे से भी डर है, जिम्बाब्वे पाकिस्तान बड़ा डर लग रहा है सर, इनसे छक्के नहीं लग रहे। सर इनसे छक्के, दायरा क्लियर नहीं हो रहा सर इनसे। मसला ये है कि इनसे दायरा क्लियर नहीं हो रहा। इनसाइड कोई पावर हिटर्स नहीं है यार। ये जो नए लड़के रखे हैं इनमें भी कोई नहीं है सर। पावर हिटर हैं, आई थिंक सो। कॉन्फिडेंस की जरूरत है। यही उस्मान खान यहाँ पे खेलता है ना पीएसएल में, तो कोई मसला नहीं है, गेम वही है, थोड़ा सा पिचेस ऊपर नीचे होती हैं। सैम अयूब खेलता है, हसीबुल्ला खेलता है, कॉन्फिडेंस का मसला है। आप कॉन्फिडेंस नहीं देते ना। देखें जब कैमरा इर्द गिर्द घूमेगा बाबर आजम के और रिजवान के, वहां पे ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा उस्मान का, सैम का। उनको पता होगा यार यही बड़े प्लेयर हैं, यही हमने जितवाएंगे। हालांकि जब बाबर रिजवान आउट हुए तो आपको इरफान की जानिब से, उस्मान की जानिब से रन नजर भी आए और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें लग रहा था 3 ओवर जब रह रहे थे कि पाकिस्तान दूसरा T20 शायद अपने नाम कर लेगा। वो इनएक्सपीरियंस टीम होने की वजह से हम वो मैच हार गए। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम दोबारा बात करें तो अभी तक जो मोहसिन नकवी साहब का मौक़िफ़ सामने आया है, माजी में बड़ी मजे की बात की थी। क्या की थी? इज्जत क्या? पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, बाकी बातें बाद में हैं। और नहीं, लेकिन एक चीज़ तो आप हसनैन हम सराहेंगे, इसलिए कि देखें पाकिस्तान के जितने भी माजी में चेयरमैन पीसीबी आए हैं, सबसे वाज़ेह कल को क्या होता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा और मेरा ये पहले दिन से मौक़िफ़ है। लेकिन मोहसिन नकवी ने मैंने बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जब से वो आए हैं और आप भी शोज़ में रहे हैं
लेकिन मोहसिन नकवी ने एटलीस्ट एक ऐसा स्टांस लिया है जिस पर भारत सर जोड़कर बैठा है, देखिए सोचने पर मजबूर मेरा हुआ इस है। स्टांस के हवाले से एक पॉइंट ऑफ व्यू है। स्टांस ये है कि हमारा मीडिया बहुत पीछे था, हम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे थे। मोहसिन नकवी साहब ने कुछ कराची से जर्नलिस्ट मंगवाए, कुछ लाहौर के जर्नलिस्ट थे, उनसे मीटिंग की। उसके बाद हमें पता चला कि मोहसिन नकवी साहब बड़े डिटर्मिन हैं और इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया की ये जंग है, बोर्ड्स के दरमियान नहीं है। मसला ये है कि मोहसिन नकवी साहब जितना भी एग्रेसिव स्टांस लें, एट द एंड ऑफ द डे ये डिटरमिन करेगा चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कि उनका एग्रेसिव स्टांस क्या होता है। और ये 1-1.5 हफ्ते की बात है। 1-1.5 हफ्ते में आपको पता चल जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी क्या पाकिस्तान में हो रही है, क्या किसी और मुल्क में हो रही है, या इंडिया वाले कह रहे हैं अब चेयरमैन भी हमारा है। पाकिस्तान में हो मैं तो कहता हूं सारे मैच पाकिस्तान में हों, यहां से लाहौर हम ट्रैवल करें, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखें, विराट कोहली और बाबर आजम को देखें। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी नीयतें ठीक नहीं है ना। हम इंडोर कोई और बात करते हैं, बाहर आके कोई और बात करते हैं, मीडिया में कोई और बात करते हैं, मीटिंग्स में कोई और बात करते हैं। क्या हम इंडिया को इस बात पे राजी कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान आएगा और दूसरी तरफ आधी कॉल पे हम कहते हैं ट्रॉफी हमारी कश्मीर नहीं जाएगी? सर मतलब इट डजंट मेक सेंस ना कि हम कुछ बड़ा काम करेंगे। हम अगर ट्रॉफी के ऊपर थोड़ा सा अकड़ जाते हैं, नहीं जाएगी मुजफ्फराबाद में जो स्पेसेस हमने बताई हैं वहां पे हमारी ट्रॉफी की रोनमाई होगी, स्कर्दू में जाएगी। हम समझ सकते थे कि अगर ट्रॉफी वहां पे जा सकते हैं तो मैच भी हो सकता है। इसका दूसरा रुख भी हो सकता है ना, जैसे पाकिस्तान ने कहा कि कोई ठोस रीजन बताएं कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। तो ठोस रीजन तो कोई ऐसी सामने अभी तक भारत नहीं दे सका ना। वही लल्ले तलल्ले पुरानी बातें हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो सकता है ये ना चाहता हो कि हम अगर इस तरह का कोई एतराज सामने आया है तो हम कोई ऐसी वजूहात क्रिएट करवा दें, लेकिन जो आपने उसके पास कोई पॉइंट आ जाए। आईसीसी के जो कवानीन है सर, उसमें सबसे ठोस रीजन ये है कि अगर आपके मुल्क की गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं करती ड्यू टू एनी डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस विद अदर कंट्री, सो आप उस मुल्क में ट्रैवल नहीं कर सकते। ये तो आईसीसी के बाय लॉज में लिखा हुआ है, उनके लॉज हैं। इससे बड़ा तो उनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। लेकिन एक जो मुझे रे ऑफ होप ये लग रही है कि जो 2026 और 31 में इंडिया फंसा हुआ है, शायद वहां से जाके कोई बर्फ पिघल जाए तो कोई ऐसा हो सकता है कि हमारे हक में कोई फैसला आ जाए। या फिर एक और मसला हो सकता है, ये सारी चीजें मीडिया में चल रही हैं, उधर भी मीडिया में। क्या आपने या मैंने कोई मेल देखी है आज तक जो आईसीसी को गई है, पीसीबी को गई है? क्या इंडिया वालों ने कोई मेल देखी है? क्या गुप्ता साहब ने या वो जो शर्मा साहब हमारे पास आते हैं, क्या उन्होंने कोई मेल देखी है? किसी ने नहीं देखी ना। हम वर्ड ऑफ माउथ के तहत कोई वहां से समी भाई बता देंगे, मोहसिन नकवी साहब बता देंगे, हम उठा लेते हैं उनको। उधर से ठाकुर जी बता देंगे, जय शाह जी बता देंगे, तो वो बात उठा लेते हैं। मर्जी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन लगा के मौजूद थे और हमने बात की है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं। इतलात ये है कि कुछ ही दिनों में अब शेड्यूल सामने आएगा। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।